चलिए सभी को गुड इवनिंग। फिर से आप लोगों का स्वागत है इंग्लिश बाय आर के रंजन चैनल में। और हम लोग आज स्पीकिंग का जो कोर्स चल रहा है स्पोकन का, आज हम लोग उसका सेकंड वीडियो पर काम करने जा रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हमने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, जिसका सेकंड पार्ट पर हम लोग आज काम करेंगे। और कल हमने आपको बताया था कि जो लेटर्स हैं उससे हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस शॉर्ट लॉन्ग होता है, जिससे लैंग्वेज बनता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पर काम करेंगे। आपको जानकारी है कि यदि वर्ड पर काम नहीं करेंगे, वर्ड का ज्ञान आपको नहीं हो पाया, तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। वर्ड के स्टडी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या वर्ड क्लासेस कहते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का वर्ड आया था वह नाउन आया था। हम लोग पहले इस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी नाम हो हम लोग उसे नाउन कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, भाव का नाम हो, विचार का नाम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक यह क्वेश्चन है राम, तो आप सोचिए कि राम किसका नाम है? ये तो व्यक्ति का नाम है। राम है, सोहन है, मोहन है, आरती है, अंजलि है, ठीक है, गीता है, सीता है, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आप देखिए बुआ, ये भी क्या है? व्यक्ति ही है। लेकिन नाउन का जब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, नाउन को जब डिटेल में स्टडी करेंगे, तो हम लोग जान पाएंगे बाबू कि ये जो है कौन सा नाउन, राम जो है कौन सा नाउन है, कॉमन कौन सा नाउन है, क्राउड कौन सा नाउन है, मिल्क कौन सा नाउन है, लव कौन सा नाउन है। तो जब हम लोग डिटेल पढ़ाई करेंगे तो उसमें समझेंगे कि ये कौन सा नाउन है। आज का जो क्लास है बिल्कुल ब्रीफली, बिल्कुल शॉर्ट में क्लास आपको संक्षेपण में सारे चीजों से रूबरू आपको कराया जाएगा। फिर हम लोग बारी बारी से डिटेल क्लास करेंगे, ताकि जब तक हम लोग इसका एडुक्वेट स्टडी नहीं करेंगे तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे ठीक से। और अगर आप ठीक से चीजों को नहीं समझते हैं तो सेंटेंस बनाने में, किताब पढ़ने में, उसका अर्थ निकालने में, भाव पकड़ने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। रट्टा मार के पढ़ेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। रट्टा मार के आपको पढ़ाया जा सकता है, अच्छा जो सेंटेंस है, जो बोलने वाला है, जो डेली यूज का है, वो आपको रट्टा माराया जा सकता है। लेकिन जैसे उससे हटकर बात करना हो या कोई पूछेगा तो हाँ फंस जाएंगे। इसीलिए कोई भी काम आपको रट्टा मारकर नहीं करना है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझते हुए चीजों को आगे लेके चलना है। ठीक है, ये जो है प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन है, ये व्यक्ति को बोलते हैं। ये क्राउड है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। मिल्क है, ये मटेरियल नाउन है। लव है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सवाल है कि ये प्रॉपर नाउन कैसे है, कॉमन कैसे है, कलेक्टिव कैसे है, मटेरियल नाउन कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है, मॉडर्न में इसका नामकरण क्या हुआ है। तमाम चीज हम आपको डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है या आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर जैसे मिल्क है कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, लव है भाव की बात कर रहे हैं, है ना। कोई जगह है, जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं हाजीपुर ले लेते हैं, तो हाजीपुर क्या है बताइए आप? ये जगह है। हम बिहार ले लेते हैं, बिहार क्या है? जगह है। तो आप कोई जगह ले लीजिए, जैसे आप काऊ ले लीजिए, तो काऊ क्या है? जानवर है। ऑक्स क्या है? जानवर है। तो कोई भी आप व्यक्ति ले लीजिए, वस्तु ले लीजिए, जगह ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, ठीक है, विचार ले लीजिए, उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन का परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया। तो हम लोग ये चीज बचपन से बातों को सीखते आ रहे हैं। जब डिटेल बात करेंगे तो वहां पर नाउन का हम डिटेल चर्चा करेंगे। अभी हमने एक ब्रीफ बात किया कि नाउन क्या है। तो कोई भी नाम है, जैसे ये आप मार्कर ले लीजिए, आपका नाउन है। ठीक है, ये स्वेटर ले लीजिए, ये आपका नाउन है। बल्ब ले लीजिए, नाउन है। कोई भी चीज जो इसका नाम है वो आपका नाउन है। ठीक है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो तारा हो, चाहे चंद्रमा हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो, कुत्ता हो, बैल हो, हाथी हो, कोई भी आप नाम ले लीजिए, वो आपका नाउन है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है। जैसे आप राम बालक चौक ले लीजिए आप, है ना, तो चौक का नाम हो गया वो। जैसे आप गांव ले लीजिए
तो एक जगह का नाम आ जाता है। तो जगह हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, भाव हो, जैसे आप मेरे अंदर महानता है, दयालुता है, प्रेम है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, तो ये आप फीलिंग करेंगे कि हाँ अगला आदमी में ईमानदारी है कि नहीं है ना, मानवता है कि नहीं है, तो आपके अंदर फीलिंग आएगा। अगला जो व्यक्ति काम करेगा, बोलेगा, क्रियाकलाप करेगा, तो उससे आपको फीलिंग आएगा कि नहीं अगला व्यक्ति वास्तव में ईमानदारी है, तो ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, तो जैसे किसी का पर्स गिर गया, कोई जाके किसी को उठा के दे दिया, तो आपके अंदर फीलिंग आया कि नहीं उसमें क्या ईमानदारी है। तो फीलिंग के नाम को भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन क्या है, तो कोई भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नाउन कहते हैं। तो अभी जो हम लोग नाउन पढ़े वो बिल्कुल संक्षेप में पढ़े, नाउन को बिल्कुल एडुक्वेट में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, है ना, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना स्टार्ट कीजिए, फिर हम डिटेल चैप्टर आपके बीच लगाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है प्रोनाउन। ये नाउन है, अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले आता है। ठीक है, नाउन के बदले आता है, आप जानते हैं। तो ये आपका ही जो है प्रोनाउन है, माइंड प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है, समबडी प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है। तो ये भी जो देख रहे हैं ये प्रोनाउन है, लेकिन इस प्रोनाउन में बबुआ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे आप इसकी बात करेंगे तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन का पूरा एडुकेट हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानिए कि ये आपका क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन के बदले आता है। जैसे हमको कहना है कि राम आ रहा है, ठीक है, राम जा रहा है, तो राम इज गोइंग। तो राम इज गोइंग न कह के हम बोल देते हैं ही इज गोइंग, तो राम के बदले में क्या आ गया, ही आ गया। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। जब कोई भी हम लोग जब स्पीच लिखते हैं तो बार बार नाउन का रिपीटेशन भद्दा माना जाता है, इसीलिए उस नाउन के एवज में हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो डिटेल बात करेंगे। ठीक है, राम आ रहा है, राम जा रहा है, राम मेरा भाई है, ऐसा राम राम नहीं करना है। एक बार राम बोलना है, फिर ही। तो जब रिपीटेशन करने लगे तो हम लोग ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे सीता है उसके लिए सी का प्रयोग करेंगे, डॉग है उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे। तो सबके लिए प्रोनाउन बना हुआ है। तो प्रोनाउन जो होता है वो कई प्रकार का होता है। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल हम लोग बात करेंगे। अब कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। इसका साउंड एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव। ठीक है, लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव इसका साउंड है आपका एडजेक्टिव, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे राम कैसा है, तो राम अच्छा है। ठीक है, तो ये जो अच्छा है ये क्या है, क्वालिटी को बताता है। मच भी आपका है, लेकिन ये क्वांटिटी बताता है। वन क्या है, ये नंबर बताता है। फर्स्ट क्या करता है, नंबर बताता है। तो ये इसको बोलते हैं एडजेक्टिव शब्द, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन ये दोनों में अंतर है, ये आपका क्या है, ऑर्डिनल है, ये आपका कार्डिनल नंबर है। जब हम लोग स्टडी करेंगे तो जानेंगे। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। कब, जब ये नाउन लेके आएगा तब। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब यहाँ पर देखिए, जब वर्ब लेगा, जब वर्ब लेगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर जब नाउन लेगा तो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये आपका एम्फैसिक ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लामेटोरी एडजेक्टिव है, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है। ठीक है, वर्ब हम लोग देखेंगे, वर्ब जो है वो कोई काम को बताता है। कोई भी जो हम लोग काम करते हैं, जो काम होता है, अवस्था होता है, स्थिति होता है, इसकी बात करता है आपका वर्ब। जैसे खेलना क्या है, काम है, टालना काम है, दौड़ना काम है। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक लड़का है, उसके पास जो क्या है, 2 बेटी है ना। और यहाँ पर जब हम लोग पास्ट में करेंगे तो उसके पास क्या था, एक कार था, ऐसे करेंगे। तो ये मेरे पास मान लीजिए एक कलम है, तो मेरा क्या हो गया, कलम पर अधिकार हो गया। उसके पास 2 कुर्सियां हैं, तो उसका 2 कुर्सी पर अधिकार हो गया। उसके पास एक बेटा था, तो उसका एक बेटा पर अधिकार हो गया। तो ये अधिकार की बात करता है, पजेशन रिलेशन की बात करता है। ठीक है, मैं कैसा हूं, तो मैं लंबा हूं, वह बीमार है, तुम मोटे हो। तो यह क्या करता है, स्थिति की बात करता है, अवस्था की बात करता है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करता है। ठीक है, तो अगर एक्शन की बात है तभी वो वर्ब है, अगर पजेशन रिलेशन की बात है तभी वह वर्ब है, अगर वो स्टेट की बात करता है तभी वह वर्ब है। तो हम लोग जानते हैं जो वर्ब होता है वो एक्शन, पजेशन, रिलेशन और स्टेट को क्या करता है, बताता है।
तो वर्ब को हम लोग पढ़ेंगे मेनली। इसमें हम लोग देखेंगे जो काम होता है वो हमारा क्या है, एक्शन जो होता है वो हमारा वर्ब है, लेकिन जो एक्शन है, पोजीशन है, रिलेशन है, स्टेट है, वो हमारा वर्ब है। जब हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे तो डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब थोड़ा सा उससे हम लोग रूबरू हो जाएंगे, ये कराने का मैं प्रयास में हूँ। ठीक है, अभी जो देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। यहाँ पर देखो वर्ब का विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। क्रिया हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ, कोई भी घटना हुआ, काम हुआ तो कैसे हुआ, कब हुआ बताता है। जैसे वो आ रहा है तो कब आ रहा है, आ जा रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम बता, ये है वंस, है ना, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये स्लोली है, ये क्या करता है, मैनर बताता है कि वो चलता है तो कैसे, धीरे धीरे चलता है, तो ये एडवर्ब ऑफ का मैनर है। आता है तो कहाँ, यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करता है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। एक होता है रिलेटिव एडवर्ब, एक होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, एक होता है एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एक एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, एक सेंटेंस एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब कई प्रकार का होता है। जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब के बारे में डिटेल आपको मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, एक इसको लोग बोलते हैं पेरेपजेशन। इसका शुद्ध साउंड है पेरेपजेशन, पेरेपजेशन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो रिलेशन की बात करता है, ये नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और अन्य शब्दों से जोड़कर इसके बीच का संबंध आपको बताता है। ये बहुत कमाल का चीज है। जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मैं कहाँ हूं, तो मैं रूम में हूं, तो मेरा संबंध रूम से हो गया। दोनों के संबंध आपको बता दिया कि आई एम इन द रूम, मैं कहाँ हूं, मैं रूम में हूं। तो ये क्या संबंध बताता है, ही इज एट द डोर, वो कहाँ है, दरवाजे पर है। ठीक है, देयर इज अ कैट, या ए कैट इज ऑन द टेबल, कैट कहाँ है, टेबल पर है। तो ये क्या करता है, ये जब नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और अन्य शब्द समूह से इसको जोड़कर दोनों के बीच संबंध को क्या करता है, रिलेशन को स्पष्ट कर देता है, बता देता है। दैट इज कॉल्ड पेरेपोजिशन। ये बहुत कमाल का चीज है। एक होता है, इसको लोग पढ़ते हैं कंजंक्शन। इसका साउंड क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन इसका साउंड है। ये क्या करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो दो शब्दों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, वाक्यों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है, अर्थात ये फ्रेजेस को जोड़ता है ना, सेंटेंसेस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, क्लाउजेज को जोड़ता है। ये जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन जो होता है वो जोड़ने का काम करता है। दो शब्दों को, जैसे राम एंड श्याम जोड़ता है, ना कहता है कि राम है ना ऑनेस्ट, गुड, ऑनेस्ट, बट क्लेवर। तो यह क्या कर रहा है, ये बट क्या कर रहा है, जोड़ता है कि ही इज पुअर, वो पुअर है, बट ऑनेस्ट, लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो ये दो चीजों को जोड़ता है और क्या करता है, जोड़ता है। हालांकि इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि दो समान ग्रामेटिकली दो इक्वल रैंक को जोड़ता है, दो आइटम्स को जोड़ता है जो इक्वल रैंक का होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि इससे शुरू होने वाले क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लाउज को ये क्या करता है, प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ देता है, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। ये है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है, अचानक आई हुई भावना होता है, जो उसको सडन फीलिंग कहते हैं, जो आपके अंदर सडन फीलिंग आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप फोन उठाते हैं, कहते हैं हेलो, तो उसका कोई मतलब नहीं है हेलो, ये ऑटोमेटिकली जो है एक सडन फीलिंग आपके अंदर से, सडन जो है ये बात अंदर से आ जाती है, हेलो, है ना। आप बोलते हैं हाय, अल्लाह। दुख की स्थिति में जब बुरा समाचार है तो हम वहां अल्लाह बोलते हैं। जब कोई चीज हम लोग जीत जाते हैं, मैच वगैरह, तो हुर्रा बोलते हैं। ठीक है, कोई मतलब ये घृणा का है, छी इसको हम लोग बोलते हैं, ये फाई है। उप्स है, उप्स जब हम लोग कोई गलती होता है तो हम लोग वहां पर उप्स की बोलते हैं, है ना। ईपी बोलते हैं, जब कोई अचीवमेंट होता है तो हम लोग ईपी बोलते हैं। जब अचीवमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं शिफ्ट बोलते हैं। जब कोई चीज मिस्टेक हो गया तो बोलते हैं शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, ऑटोमेटिकली जो है ये सडन आपके मुख से निकल जाता है। तो ये जो आपका शिफ्ट है, ये क्या है, ब्रेवो क्या है, तो ईपी हो, शिफ्ट हो, ब्रेवो हो, उप्स हो, फाई है, हेलो है, हाय है, लास है, हुर्रा है, ये सब है आपका इंटरजेक्शन है।
जो अचानक मुख से निकलता है, ठीक है, मुख से निकलता है। हो सकता है कि वहां पर आपका जुआ का स्थिति हो सकता है, खुशी में निकल गया हो सकता है कि सौर दुख में निकल गया हो, एप्लाउज में निकल गया हो, कंटेम्प्ट में निकल गया, मतलब एप्लाउज प्रशंसा में निकला हो, कंटेम्प्ट घृणा में निकल गया हो, रिग्रेट अफसोस में निकल गया हो, सरप्राइज आश्चर्य के भाव में निकल गया हो, डिस्गस्ट अनिच्छा के भाव में निकल गया हो। तो ये कहीं से भी किसी की स्थिति में जो अचानक आपके मुख से निकल जाएगा, उसको हम लोग सडन फीलिंग जिसको बोलते हैं, ये आपका इंटरजेक्शन है। तो आप समझ गए कि दुनिया में कोई भी चीज आप देख रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर, भाव, विचार के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसके बदले में जो आएगा उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये दोनों का जो विशेषता बताएगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो काम की बात करेगा, पोजीशन रिलेशन की बात करेगा, स्टेट की बात करेगा, वो आपका वर्ब हो जाएगा। जो क्रिया है वो कैसे हुआ, कब हुआ, जो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो उसका जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। फिर पोजीशन है जो रिलेशन की बात करता है, ठीक है। एक कंजंक्शन है जो जोड़ने की बात करता है, शब्दों को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लाउज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। एक इंटरजेक्शन है जो सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। फीलिंग किसी स्थिति में भी हो सकता है, हाँ, दुख की स्थिति में हो सकता है, खुशी की स्थिति में हो सकता है, प्रशंसा की स्थिति में हो सकता है, अफसोस की स्थिति में हो सकता है, घृणा की स्थिति में हो सकता है, आश्चर्य की स्थिति में हो सकता है, अनिच्छा की स्थिति में हो सकता है। तो बहुत सारा अभी जो हमने आज स्टडी जो हमने किया, ये सेकेंड वीडियो है आप लोगों का स्पीकिंग कोर्स का। अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप पर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। और अब जो चीजें बनेगी थोड़ा डिटेल में वीडियो धीरे धीरे डिटेल करेंगे, टॉपिक को एडुकेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको राइट हैंड कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वो बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। आप अगर दुआ दिक्कत थोड़ा तो तेजी हो गया होगा तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो आप थैंक यू जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मेहनत सभी के लिए काम आ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर, राइट डाउन।